भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप उसके नशे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति का जो नशा है वो समाप्त क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसका जो नशा है कि समाप्त हो जाए, लेकिन अभी तक जो नशा है वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा और आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपके घर का जो व्यक्ति है उसका जो नशा है ना वो नहीं समाप्त हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो हाँ, ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा नशा करता है, उसके नशे से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उसका जो नशा है ना वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टर को दिखाया, बहुत ज़्यादा चिकित्सा में उसका पैसा भी खर्च हो गया हमारा, लेकिन अभी भी उसका जो नशा है ना वो कंट्रोल में नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि उसका जो नशा है ना वो कंट्रोल में आ जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम ठीक ना, जब भी कोशिश करते हैं कि नशा छोड़ें तो वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, बस केवल नशे में लीन रहता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो भी कोई व्यक्ति है जो कि नशा नहीं छोड़ पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है केवल आपको लेना है 3, आपको क्या लेना है, काली तिल, और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में 1 धतूरा ले लिया। ठीक, लेने के बाद आपको क्या करना है, ये लेके पहुंच जाना, जो भी व्यक्ति नशा कर रहा ना, चाहे आपका बच्चा चाहे पति, कोई भी नशा कर रहा, तो आपको क्या करना है, ये लेना है और अपने पति बच्चे को जो भी नशा करता है उसको दे दीजिए और भेज दीजिए उसको कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है
उत्तर क्या है हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है, एक नाम लेके। कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा? ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशे में लीन रहता है ना, तो वो ना पूजा पाठ ना कोई उपाय कुछ नहीं करता, वो केवल नशा ही करता है। तो आप लोग जितनी भी महिलाएं हैं अगर परेशान रहती हैं कि आखिरकार उसका नशा कैसे छूटेगा, तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले देखिए क्या चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए 3 बेलपत्र और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 3 बेलपत्र चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद देखिए जो जल है ना वो तांबे के लोटे में होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो मतलब आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग करते क्या हैं कि घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटी फटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कटी फटी ले लेते हैं, तो आपको कटी फटी नहीं लेना है बेलपत्र। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बेलपत्र है वो 3 पत्ती वाली बेलपत्र होनी चाहिए। ठीक, तो ले लिया आपने। लेने के बाद आपको सबसे पहले चाहिए क्या, लेने के बाद आपको केवल एक काम करना है। उसको लिया और लेने के बाद पहुंच जाइए सीधा शिव मंदिर। अब सबसे पहले तो आपको बेलपत्र रखना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर, उसके ऊपर से 1 लोटा जल अर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। और चंद्रमौली महादेव का नाम लेने के बाद आपको वो उसको औषधि के रूप में मांगना है। औषधि के रूप में मांग लिया। औषधि के रूप में मांगने के बाद आपको चुपचाप वही जो जल है उसको भरना है और ले आना है उसको अपने घर लाने के बाद उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अगर साधारण रूप से पी लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको जब भी वो चाय या पानी मांगे तो आप उसको दे दीजिए। धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।